हाँ जी, एक बार लास्ट क्लास में हम क्या क्या कर रहे थे। कुछ बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं, कुछ हाइब्रिड में आज क्लास के अंदर भी हैं। भूमि कालरा लास्ट टाइम में मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रैक्टिस करा रहा था। यस भूमि कालरा, एक बार देख क्या हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे अच्छे से वेल क्लियर्ड हो गए जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे। ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास के, ठीक है ना। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया था। यस कुणाल चावला, कोई डाउट उसमें हो तो पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। ये दिख रहा आपको एयर रेजिस्टेंस के ऊपर एक नीचे, यस यही क्वेश्चन था शायद। क्लियर हो गया था पूरी क्लास को। आयुषी तंवर, कोई डाउट रह गया हो इसमें? और मैंने एक डायरेक्ट दे दिया था आपको कि टाइम ऑफ एसेंट अपॉन डिसेंट का जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ g माइनस या अपॉन g प्लस। अगर आप चाहो कभी क्वेश्चन ऐसा दिखे तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे लास्ट क्लास के क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी कराए मैंने इस टॉपिक के ऊपर, तो जितनी कराई गई है चीजें वो सारी अच्छे से वेल क्लियर है, उम्मीद अल्लाह का। चलो पहला मैं एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ आगे काम होगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है। चलिए आप आइए लाइन पर, क्या कहते हैं श्रेया गर्ग। श्रेया जल्दी से लाइन पर आइए। यस सर। श्रेया, आपको एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक टावर है और टावर के टॉप से आपने बॉल ए को बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था एंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं लेट 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे से एक बॉल को थ्रो करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी में ले लेता हूं 60 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ द टावर इज गिवन एज 200 मीटर। दिस हाइट इज 200 मीटर। अब यहाँ पर दो बॉल एक साथ थ्रो की गई हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 200 मीटर। There are two balls. Ball A is thrown vertically downward with 40 meter per second, whereas B is thrown vertically upward with 60 meter per second. You have to find out first part, time after which these two balls will collide. और साथ में आपको ये भी निकालना है at what height from the ground surface collision is taking place. एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे या मैं करूं? हाँ जी, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। कहीं आपको रिक्वायरमेंट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो आप जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं। सिया चड्डा, सिया एक बार लाइन पर आएंगे। यस सिया, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। तो मैं आपको इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग है दैट आई विल प्रोवाइड यू। श्रेयम, शायद बेटा आपकी भी ये फर्स्ट क्लास है श्रेयम? यस सर। तो श्रेयम एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इससे पहले की रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विद यू। ओके सर। हाँ जी, हो गया? उम्मीद अल्लाह का 120 मीटर। क्या चीज 100 आ रहा है? डिस्टेंस ग्राउंड से। चलिए, और टाइम कितना? हाँ जी, कैसे करते हैं कुणाल चावला, एनी आइडिया? हम पहले जैसे वो तब मीट करेंगे, एक ही टाइम पे मीट करेंगे, सेम टाइम लगेगा तो हम दोनों उनका डिस्टेंस निकाल के उसको 250 कर देंगे। अच्छा जी, चलो एक तो तरीका ये हो गया। यस, हु इज देयर? व्हाट्स योर नेम? अक्षत। अक्षत मंगला। अच्छा जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, भूमि कालरा, आपको आता है कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए? भूमि कालरा। तो दोनों जब जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे? तो सर जब हम टाइम की इक्वेशन बनाएंगे और उसे इक्वेट करके। चलो आंसर आ रहा है कुछ या नहीं, ये बताइए जल्दी से, आंसर क्या आ रहा है आपका?
सर निकाल रही हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक के थ्रू ना कुछ एक दो नई चीजें भी शुरू करूंगा। इसको दो तरीके से हम सोच सकते हैं। एक डायरेक्ट हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोच सकते हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी का भी फंडा है जो अब तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एज। हाँ जी प्लीज, कौन था? हाँ जी, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक वेट कीजिए, जल्दी आके बैठो एक बार क्लास में। देखिए मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भूमि से डिस्कस करूंगा, बाकी पूरी क्लास को समझना है। भूमि आप लाइन पर हैं एक बार? यस सर। मान लीजिए स्टूडेंट किसी इस हाइट पर कोलिजन हो जाता है, जैसे आपकी बॉल ए जो है उसने कुछ हाइट ट्रेवल करी होगी भूमि एच ए, यस सर। और जो बॉल बी है उसने हाइट कुछ ट्रेवल करी होगी एच बी, और यहाँ पर ये दोनों बॉल कोलाइड करती हैं, बॉल बी एज वेल एज बॉल ए, और वह इनकी हाइट ट्रेवल का जो सम होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द टावर। आई होप यू एग्री विथ मी भूमि। यस सर। सबसे पहले मैं बी की हाइट ट्रेवल निकालूंगा। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट की सेकंड वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं बॉल बी के लिए? कैन आई राइट डाउन एस इक्वल टू यू टी, मान लो टी टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आप हाफ इंटू, सबको पता है जी की वैल्यू -10 लूंगा, -10 इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया भूमि एच पी? इज इट नॉट 60 टी माइनस 5 टी स्क्वायर? अच्छा जी, अगर आपको हाइट ट्रेवल्ड बाय ए निकालनी है भूमि, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हमारी बातचीत हो रही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्योंकि बॉल ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पूरी क्लास बहुत अच्छे से सुने जो ऑफलाइन में भी बैठे, बॉल ए नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन के साथ होगा। लेकिन जब हमें हाइट चाहिए तो हाइट तो एक पॉजिटिव पैरामीटर। अगर भूमि मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा होता ना ए का, आई वुड हैव रिटन -40 टी माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हाइट पॉजिटिव होती है तो मैं लिखूंगा, ये एक तरीके से हो गया 40 टी। आई होप पूरी क्लास को ये बात समझ में आ रही होगी। 40 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? माइनस साइन सिर्फ नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए था। तो दोनों की हाइट आपको इंडिविजुअली पता है, एच ए एंड एच बी, एंड सम ऑफ दीज टू हाइट हैज टू बी इक्वल टू नथिंग बट 200 मीटर। नम्रता पुरी, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नम्रता? यस सर। तो स्टूडेंट बस आप इसको वैल्यू पुट कीजिए, एच ए और एच बी की एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो -5 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो 60 टी प्लस 40 टी इक्वल टू 200, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। अगर आपको निकालना है किस हाइट पर कोलिजन हुआ है ये, तो बी की हाइट निकाल लेते हैं ग्राउंड से एचबी की इक्वेशन में। तो एचबी की इक्वेशन कितनी दिख रही है कुणाल चावला? 60 into 2 minus 5 into बेटा 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आंसर? That will be 100 meter. This is the second result. हाँ जी, अगर किसी को डाउट हो स्टूडेंट को तो एक बार पूछ सकते हैं। श्रेयम, श्रेयम कोई डाउट हो इसके अंदर? आदिश जैन, नैतिक जैन, थोड़ा एक बार देखिए तो टाइमली प्लीज, नेक्स्ट टाइम से। एनीबॉडी एल्स? अक्षत मंगला, कोई डाउट हो तो? चलो अब इसको दूसरे मेथड से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार, हाँ जी बताइए सर। आपने एच ए कैसे निकाला, एक और बार बता दो। कौन सा टर्म सर? एच ए। एच ए, नमन यादव, एच ए निकालने के लिए बेटा देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कहना होता ए का, क्योंकि बॉल ए डाउनवर्ड आ रही है, यू वुड हैव रिटन वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी नेगेटिव लेता ना 40 वाली, और साथ में लिखते -12 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। नमन यादव, लेकिन टोटल साइन अगर मैं बाहर ले लेता हूं, यानी कि 40 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन बेटा डिस्प्लेसमेंट की वजह से है डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्री करते हो कि नहीं? लेकिन अगर आपको हाइट बोलनी है तो वो हाइट तो पॉजिटिव पैरामीटर हो जाएगा, दैट्स व्हाई माइनस हटा दिया एक तरीके से। नमन यादव। ओके सर। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक स्टार्ट करना चाहूंगा टर्म, शायद आप लोगों के लिए नई हो, मुझे नहीं पता, शायद कई लोगों ने पढ़ भी रखा हो, रिलेटिव मोशन। उसको भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पर एक बार रिलेटिव मोशन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, वन डायमेंशन के अंदर कैसे अप्लाई होगा। यहां तक क्लियर है? एक बार बताइए भूमि कालरा। यस सर, क्लियर। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन पे अभी मैं दोबारा लौटूंगा। आई एम यूजिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटिव मोशन, और उसको पहले हम स्टडी करेंगे वन डायमेंशन के अलावा। देखो एक बहुत सी सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नमन बेटा आप ही लाइन पर आइए जल्दी से। नमन यादव। यस सर।
नमन फॉर एग्जाम्पल एक रोड पर बेटा कार मूव कर रही है, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा रिलेटिव मोशन क्या चीज होती है, वैसे आप लोगों में काफी लोगों को पता होगा। एंड कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद सम वेलोसिटी, वी ऑल नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो राइट में पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ्ट होगा तो फिर नेगेटिव कंसीडर कर लूंगा। एक कार चल रही है नमन राइट में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, गेटिंग इट, और इसी पैरेलल ट्रैक के ऊपर देयर इज अनदर कार व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। नमन ये है कार बी, और कार बी की बेटा आपको वेलोसिटी प्रोवाइडेड है लाइक 20 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। अब नमन मुझे फाइंड आउट करना है ए की वेलोसिटी जो बी ऑब्जर्व करेगा, तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है VAB। व्हाट इज VAB? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, का मतलब है एज सीन बाय बी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ध्रुव गुप्ता, ध्रुव है क्या नाम है? ध्रुव। तो ध्रुव VAB एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो बी का ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा ए की स्पीड कितनी है। आई होप क्लियर हो रही होंगी मेरी बातें। ए और बी की जो वेलोसिटी शुरू में लिखी गई है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कि ग्राउंड पर ये दो कार चल रही थी, कार ए 30 की स्पीड से, कार बी 20 की स्पीड से। जब हमें बी ऑब्जर्व करेगा कार ए को, तो उसको हमने VAB लिखा, और उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उमित अदलखा। क्या फॉर्मूला लिखते हैं बेटा VAB का? उमित नहीं पता? हाँ जी, आप में से बताइए, ऑनलाइन जितने लोग बैठे हैं। नम्रता पुरी। नम्रता ये समझ में आ रहा है क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? नम्रता yes, समझ आ रहा है, बट फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला नहीं पता। भूमि को पता हो कुछ MDPS में? The velocity of A minus velocity of B. एग्जैक्टली देखिए बहुत आराम से सुनिए पूरी क्लास, हो सकता है आप लोगों में से सबके ज्यादातर के लिए नई चीज हो। आपकी दो कार चल रही है A और B, कार A की अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी है 30, कार B की अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी है 20। कार A को B का ड्राइवर ऑब्जर्व करता है, दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो B ऑब्जर्व करेगा तो बातचीत B के रिस्पेक्ट में होगी, तो एक टर्म डिफाइन करिए VAB, जिसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और इसका डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज VA माइनस VB। अब उमित, अगर बेटा मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, उमित अदलखा ऑफलाइन में एक बार समझ में आ रही है चीजें? तो उमित अगर मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूं, विल आई राइट डाउन इन दिस एग्जांपल कि VAB जो आएगा, VA दे रखा है +30 माइनस VB की वैल्यू है +20। कितनी स्पीड आ रही है आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा फील आना चाहिए पूरी क्लास को। इसका मतलब यह है कि B को ऐसा लगेगा, जो ड्राइवर B है, कि कार A 30 की स्पीड से तो चल रही थी एक्चुअली, बट आपको लगेगा अगर आप B हो कि वो कार 10 की स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो लाइक इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि VAB माइनस VB की जगह तो देखो मैं आपको आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। पहले ये क्लियर है? अभी थोड़ा सा पहले चीजें वाइंड अप करते हैं, फिर आपको कोई डाउट आए तो आई थिंक इट विल बी बेटर टू आस्क। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट VAB का फॉर्मूला, दैट इज VA माइनस VB। VA की वैल्यू थी 30 माइनस VB में VB की वैल्यू वाज 20, आपका आंसर आया 10। अगर मुझे उमित निकालना है, मान लो A ऑब्जर्वर है, अब A भी तो B को ऑब्जर्व करेगा, तो यहां मैं एक टर्म लिखूंगा VBA। व्हाट इज VBA? नहीं, VBA का पहले है क्या चीज? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब है हु इज द ऑब्जर्वर? अब ऑब्जर्वर है A। भूमि कालरा, आपको समझ में आ रहा है? भूमि, Yes, sir. तो भूमि VBA का जो फॉर्मूला बनाऊंगा दैट विल बी इक्वल टू, जैसे ऊपर लिखा VA माइनस VB, अब मैं लिखूंगा VB माइनस VB। यू एग्री विद मी? Yes, sir. अब भूमि यहां पर अगर मैं VBA निकालता हूं तो व्हाट इज द आंसर आई विल गेट? So -10. -10। अब -10 का लॉजिक समझिए प्लीज पूरी क्लास। आपको ऑब्जर्वर कौन है VBA में? A बैठा है फास्ट कार के अंदर जो 30 की स्पीड से चल रही थी। जब आप 30 की स्पीड से चल रहे हो तो आपको बगल वाली कार जो B है वो 10 की स्पीड से बट माइनस आया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माय पॉइंट। श्रेयम बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? श्रेयम? यस सर। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ध्रुव का एक डाउट आ रहा है। ध्रुव एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यार ट्री, कई बार हम कार में बैठे होते हैं, ट्री बाहर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, होता है ना डेली लाइफ के अंदर। मान लो साइड से एक कार निकलती है, ये ऐसी रफली कुछ भी बना लिया, तो आपकी ट्री की एक्चुअल स्पीड कितनी है? 0, क्योंकि ट्री तो रेस्ट में है, और आपकी कार साइड से गुजरती है 10 की स्पीड से। अब आपको चाहिए VTC। TC का मतलब है ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार।
क्या फॉर्मूला लिखेंगे थ्रू? दैट विल बी vt माइनस vc. ट्री की अपनी स्पीड एक्चुअल में 0 है, माइनस कार की करूंगा +10. व्हाट इज द आंसर आई विल गेट? -10 में बेटा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या आपके कार के ड्राइवर को ऐसा क्लियर नहीं होगा कि ट्री जो है वो 10 की स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं. अगर हमारी दो कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं सेम स्पीड से, हमें लगता है दोनों कार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखती हैं, वो भी आपको समझा सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये कार चल रही है 30 की स्पीड से, कार बी भी चल रही है लाइक 30 की स्पीड से. तो अगर एक दूसरे के रिलेटिव आप स्पीड निकालेंगे दैट विल बी 30 - 30 एंड इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 0. पहले यहां तक बताइए आप लोगों को सारे एक्सप्रेशन और एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा. किसी भी एक पर्सन को कोई दूसरा पर्सन ऑब्जर्व करता है, ए को बी करेगा, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज द रिलेटिव मोशन बेसिकली, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए. यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस नम्रता पूरी. नम्रता नो सर. नम्रता एक अगर मैं यहां पर ऐड करूंगा, एक यही एग्जांपल में दिखा देता हूं. फॉर एग्जांपल अगर ये कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती नम्रता, लेट कार ए इज गोइंग टुवर्ड्स राइट विथ सम वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ सम वेलोसिटी लेट 30 मीटर पर सेकेंड. नम्रता पूरी. Yes sir. What is the velocity of A with respect to B? So 50 meter per second. 50. Because जब मैं VB लिखूंगा ना, everybody has to understand. आदिश नैतिक बेटा VB में नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि कार भी लेफ्ट में जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी. तो जब आप VAB निकालोगे फॉर्मूला बेसिक वही चलेगा, VA minus VB, but now it will be 20 minus 30. That's why plus 50 is my answer. इसका मतलब है B के ड्राइवर को ऐसा अपीयर होगा कि कार A राइट डायरेक्शन में 50 की स्पीड से चल रही है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ जी, तो -50 हो जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. मैं तो एक बात देख पा रहा हूँ कुणाल चावला. कुणाल एक फॉर्मूला बना देता हूँ क्लाउड के अंदर. कैन आई राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि बेटा VAB इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VBA. दैट्स इट. कुणाल चावला, बात ही खत्म हो जाती है. हम VBA में देखें तो ऑब्जर्वर तो B है ना, तो उसकी डायरेक्शन नहीं, एक मिनट. VBA में कौन ऑब्जर्वर है? A. हमेशा जिस B जो शुरू में लिखते हैं B, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको ऑब्जर्व करता है दूसरा वाला, दैट इज A. अगर VAB लिख रहा हूं तो VAB में B इज द ऑब्जर्वर, VBA में A इज द ऑब्जर्वर. इज इट क्लियर? उम्मीद अदला का सर लेकिन फिर जैसे VAB है तो B के रिस्पेक्ट में तो A पीछे जा रहा है ना. देखो आप समझे ही नहीं. उम्मीद ये बताइए बेटा, यहाँ थोड़ा सा रफ बनाते हैं. A ट्रॉली है या कार है जो भी है, A राइट में जा रही है कितनी स्पीड से? 20, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड. और जो B है वो ट्रॉली कहाँ जा रही है? लेफ्ट में. कितनी स्पीड से? -30 मीटर पर सेकेंड. अब जब हम ये लिख रहे हैं VAB, तो ऑब्जर्वर कौन है? B. जब फॉर्मूला VA minus VB लगाऊंगा तो will I not get +50? 20 minus -30 is +50. ऑब्जर्वर बार बार फील दिलाऊंगा कौन है? B. B को ऐसा लगेगा कि A 50 की स्पीड से, क्योंकि साइन प्लस आया है यहाँ पर, राइट डायरेक्शन में जा. अगर मैं निकाल रहा होता VBA तो who is the observer? A. अब A को लगेगा, आंसर आएगा मेरा -50. A को लगेगा कि B 50 की स्पीड से लेकिन लेफ्ट की तरफ जाता हुआ देखिए. प्लस साइन बताएगा राइट डायरेक्शन में, माइनस साइन बताएगा लेफ्ट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? उमित अदला का कोई डाउट हो? वसुधा कालरा कोई डाउट हो तो पूछे. यस वसुधा. नो सर, क्लियर है. क्लियर है. अब स्टूडेंट मैं एक बार उसी एग्जांपल में दोबारा आना चाहूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया है. देखिए कभी भी 2 स्टोन वाला क्वेश्चन आए ना, बेस्ट है आप रिलेटिव मोशन से कर दो. देखो कैसे करते हैं रिलेटिव मोशन से. एक बार मैं बात करना चाहूंगा अखिल पाठक से. अखिल बेटा लाइन पर आ जल्दी से. अखिल. यस सर. अखिल बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसी को दोबारा उठाते हैं. यस सर. अखिल वहां पर टावर की बेटा हाइट कितनी दी थी मैंने आपको? सर 200 मीटर. 200 मीटर. ऊपर वाली बॉल को कितने से थ्रो किया था नीचे? 40 मीटर पर सेकंड. 40 मीटर पर सेकंड.
पूरी क्लास को अच्छे से सुनना है। और नीचे वाली बॉल को ऊपर थ्रो करा था बेटा कितनी स्पीड से, जल्दी बताइए। 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। ये थी बी। और हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर। पूरी क्लास को बहुत अच्छे से सुनना है ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सारी बातचीत में ए के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, ठीक है अखिल पाठक, बी ए के रिस्पेक्ट। तो बेटा जल्दी से मुझे ये बताओ, अगर मैं बी की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ ए के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? वीबी माइनस वी। वी माइनस वी। अच्छा जी, ध्यान से सुनना, ए ऑब्जर्वर है, सारी बातचीत विद रिस्पेक्ट टू ए चल रही है। तो वीबी माइनस वी में वीबी लिखूंगा +60 क्योंकि ऊपर थ्रो करा है, और वीए लिखूंगा -40। क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी 100 नहीं आ जाएगी अखिल पाठक? क्लियर? अच्छा जी, देखो मैं बार बार बोलता रहूंगा, ए ऑब्जर्वर है और ए बैठा है टावर के टॉप पर। अखिल मेरा आपसे एक लॉजिकल डाउट है, थोड़ा मैथमेटिकल हटिए। कोई भी पर्सन बेटा अपने रिस्पेक्ट में हमेशा कैसे होता है अखिल? सर अपने रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। स्टेशनरी। तो मेरा ऑब्जर्वर कौन है इस क्वेश्चन के अंदर? ए। तो ए तो बेटा टावर के टॉप पर ही बैठा रहेगा, वो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं अपने रिस्पेक्ट में। यस सर। तो बी कितनी स्पीड से आता हुआ दिखा शुरुआत में? सर 60। 100 रिलेटिव। अच्छा हाँ, वैसे तो 100। यस सर। 100। अब बेटा हम बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की। ए बी है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव निकालूं तो ए बी माइनस ए लिख सकता हूं। और yes, दोनों के पास ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन सेम ही होता है -10। तो yes, -10 माइनस -10, जल्दी बताओ कितना हो गया? 0। यस सर 0। इसका मतलब है कि बी को, ए को ऐसा लगेगा कि बी उसके पास 100 की कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है चलता हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रिलेटिव 0 है। यस सर। यस सर। अब अखिल जल्दी से आप मुझे बताइए बेटा, अगर ए अपने रिस्पेक्ट में चला नहीं तो बी को कितनी हाइट ट्रेवल करके जाना है जिससे वो ए से टकरा जाए? शुड इट नॉट बी 200? ऊपर तक जाना होगा। तो क्या मैं कह दूं कि 200 का बेटा जो डिस्प्लेसमेंट उसे ट्रेवल करना है, दैट शुड बी वेलोसिटी इनटू टाइम, एक तरीके से s = ut, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। तो क्या यहां से भी मेरा टाइम 2 सेकंड नहीं आ रहा जैसे वहां आया? यस सर आ रहा है। श्रेयम बेटा ये रिलेटिव मोशन वाला मेथड बताओ, आपको समझ में आया? श्रेयम? यस सर क्लियर। तो रिलेटिव मोशन से आप देखो, इससे हमने एक बात सीख ली, जब भी दो बॉल हवा में चल रही होंगी रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कितना? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। दो बॉल हवा में चल रही हैं, क्योंकि दोनों के पास ही एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला सेम होता है, -10 तो हमेशा उसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका मतलब है दो बॉल कभी भी हवा में एक दूसरे को चलती हुई दिखे तो कैन आई से कि दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? सर है ही नहीं सर, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जब हम वो s = ut वाला बिल्कुल लगाएंगे। हाफ AT² है ही नहीं, वही तो लगाया एक तरीके से मैंने। देखो ध्यान से, सुनो, मैंने लगाया s = ut + half AT²। अरे तो 0 था। 0 तो वही तो लगाया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना चल के जाना है ऊपर की हाइट तक? 200। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? नहीं 60 नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी इज 100 प्लीज। ये निकालिए आपके सामने, ये रही 100। सर एक मिनट पहले इस वाले से भी बात कर लो। हाँ जी सर, जब हमने ए को उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी माना तो उसमें हमने उसकी एक्सेलरेशन की मानी -10। देखो आराम से सुनो यार, तुम लोगों ना चीजों को मिक्स कर रहे हो। बहुत इजी गोइंग चीजें हैं। दो बॉल चल रही हैं, एक बार कौन है लाइन पर? सर नमन यादव। नमन पहले बेटा ये समझने की कोशिश करें कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों चल रहे हैं, एक 40 से नीचे आया, एक 60 से ऊपर गया। जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो ऑब्जर्वर कौन है? नमन यादव। आपकी चॉइस है, आप ए के रिस्पेक्ट में कर लो, आप बी के रिस्पेक्ट में कर लो। ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है नमन यादव? सर 100 मीटर पर सेकंड। ये बात ध्रुव को भी समझ में आ रही है 100। तो जब ए रुका हुआ है टॉप पर टावर के अपने रिस्पेक्ट में ये बात मैं कहता हूं, तो उसको भी 100 की स्पीड से आता हुआ देखो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नमन यादव। यस सर। नमन अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की रिलेटिव वैल्यू। बहुत आराम से, जब भी दो बॉल हवा में चलती हैं बेटा दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और हम जानते हैं
वेदर बॉल इज गोइंग अप और गोइंग डाउन, -10 ही होता है वो एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव कितना आएगा जल्दी से बताओ। सर 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन के 0 आने का मतलब यही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तरीके से। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नमन कह रहा हूं कि बेटा बॉल ए अपने रिस्पेक्ट में चली नहीं, टावर के टॉप पे बैठी है और बी को जाके उससे टकराना है, तो क्या 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा कि नहीं होगा नमन यादव? यस सर होगा। नमन यादव, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करके या तो मैं डायरेक्ट 2 सेकंड कर दूं, या बेटा इक्वेशन नीचे लिखी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन तो रिलेटिव है ही नहीं, तो ये टर्म काट के s इक्वल टू ut बचा, u रिलेटिव है s भी रिलेटिव है प्लीज, तो 200 का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 100 की रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, वहां से झट से टाइम आया 2 सेकंड। सर इसमें हम b के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते थे ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाओ मैं b के रिस्पेक्ट में कर दूं, देखो ध्यान से। सर उसमें -200 आता ना डिस्प्लेसमेंट। सुनो मैं लाओ यहाँ यहीं पर बताता हूँ। आप मुझे ये बताओ, ये ऊपर गया था 60 की स्पीड से, वो नीचे आया था 40 से, एग्री करते हो? यस सर। ऑब्जर्वर कौन है जल्दी से पहले मुझे ये बताओ आपके लिए। सर बी ऑब्जर्वर है। बी ऑब्जर्वर है, तो बेटा ए को कहाँ आना है जल्दी बताओ। सर ए को नीचे आना। जब नीचे आना है तो राजा बेटा डिस्प्लेसमेंट -200। यस सर। और फिर रिलेटिव वेलोसिटी -100 इनटू टी, माइनस से माइनस काट दोगे, टाइम अभी भी 2 सेकंड आएगा। अब ओके सर। आई होप अब सारी बातें समझ में आई होंगी। यस सर। पहले ना ये बच्चा क्लियर हो गया, इसको बड़ी दिक्कत है। हाँ जरा एक मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा 2 मिनट, एक बच्चा बैठा है ध्रुव ऑफलाइन में, पहले उसको क्लियर कर। हाँ रे, मुझे इस वाले पार्ट में डाउट नहीं, उसी क्वेश्चन में दूसरा जो पार्ट था, कौन सा दूसरा पार्ट? हाइट मिलने वाला निकालना, टाइम निकालना था ना, एक तो टाइम निकालना था, एक ग्राउंड। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, मिलने का टाइम तो इस मेथड से निकल गया, एक्चुअल हाइट ग्राउंड पे से कहां कोलिजन होगा? अगर वो एक्सेलरेशन 0 कर दिया तो पहले सुनो आराम से, पहले तो पेशेंस। जब एक्चुअल हाइट निकालेंगे ना, जहां कोलिजन होना है, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट पूछी जाएगी ना। एक्चुअल कोलिजन टावर के टॉप पे थोड़ी हो रहा है। प्रैक्टिकली देखो, ये एक फंडा है टाइम कोलिजन का निकालने का। एक्चुअल कोलिजन तो कहीं बीच में हुआ है रास्ते में। प्रैक्टिकली सोचो, हट जाओ रिलेटिव मोशन से। रियल में कोलिजन कहां हुआ है? टावर के टॉप पे थोड़ी हुआ है, किसी हाइट पर हुआ है। वो हाइट बी ने कितनी ट्रैवल करी, वो बी की अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बेसिकली हम रिलेटिव वाला उस दूसरे पार्ट में निकाल सकते हैं। नहीं, उसके लिए आपको पहले टाइम निकाल लो इस मेथड से, फिर हाइट निकाल सकते हैं। श्रेयम, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। श्रेयम बिल्कुल रिलेटिव से निकालेंगे हम तो बहुत जल्दी काम होगा, कभी भी निकालना हो टाइम। और नहीं तो जिनको टाइम रिलेटिव अच्छा नहीं लग रहा, 2 इक्वेशन लिखो, दोनों को ऐड करो, निकाल सकते हो उससे। हाँ जी सर, जब हमें ग्राउंड से अगर डिस्टेंस निकालना है तो फिर हम ये भी ले सकते हैं ना, बी को देखने के लिए। एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन नया उठाता हूँ, नया उठाएंगे। नाम क्या है? ध्रुवपुरा गुप्ता जी। गुप्ता जी एक काम करते हैं, लाओ नीचे भी एक क्वेश्चन था वैसे ऐसा, लाओ, लेकिन इसको बाद में उठाऊंगा। अब मैं घुमाऊंगा क्वेश्चंस को। भूमि कालरा एक बार लाइन पर आइए। यस सर। भूमि फिर से एक टावर, ग्राउंड सरफेस, और मैं आप लोगों को टावर की हाइट 300 मीटर दे रहा हूं। हाइट इज 300 मीटर। श्रेयम, इसका आंसर सबसे पहले आप देंगे। श्रेयम, 2 बॉल मैं थ्रो करूंगा। बॉल जो नीचे वाली है, जिसको बी नाम दिया, इसको तो मैंने थ्रो कर दिया ऊपर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से ध्रुव? 80 मीटर पर सेकंड। और टाइम t इक्वल टू 0 पर ही थ्रो कर दिया था ऊपर। लेकिन बॉल ए को 1 सेकंड के बाद, कितनी देर बाद? 1 सेकंड के बाद मैंने ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लूं? 0। रेस्ट से छोड़ा है। आपको बताना है एट व्हाट टाइम t
विल दीज टू बॉल्स कोलाइड, और किस हाइट पर कोलिशन? बॉल ए बी के थ्रो करने के 1 सेकंड बाद ड्रॉप हुई है, ये बात बहुत क्लियर लिखी हुई है सामने। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है एक बार? अखिल पाठक। यस सर। तो अखिल क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूं। इन द फिगर शोन ball A is dropped 1 second after B is thrown upward. एक मिनट लिख रहा हूँ सारा। B is thrown upward. Find out first part. At what time t? Will the balls collide? And second part, at how much height collision will take place? हाँ कुछ अभी बनाया क्वेश्चन, देखो एक बार। आयुषी क्वेश्चन क्लियर हो गया है? आयुषी तवर? यस सर। फर्स्ट का आंसर क्या कह रहे हैं? चेक करते हैं एक बार। तेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है। हाँ डेसिमल में। मुझे तो इसका चाहिए, विराट कोहली का। तेरा फ्रेंड है? बड़ा शांत है। कितना आ रहा है? 3.7 आ रहा है टाइम। 3.142 हो रहा है। हाँ जी आदिश जैन, नैतिक जैन, फर्स्ट का आ गया। अच्छा कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे ये सिखाओ, मुझे सिखाओ। सर पहले हम t = 1 पे उसका डिस्टेंस देखने हैं कितना कवर हुआ। अच्छा उसके बाद जो उसका बचा 4.142 आ रहा अब तो। अच्छा देखो एक बात बहुत अच्छे से पूरी क्लास को सुननी है। जब हमें रिलेटिव से करना हो ना, तो दोनों बॉडीज का मोशन में होना जरूरी है। पहले तो ये समझ लो, जब आपकी बॉल ए 1 सेकंड के बाद ड्रॉप की जाती है, तो आपको ये पता करना जरूरी हो जाता है कि उस टाइम बॉल ए के कितनी वेलोसिटी उस टाइम होगी, सॉरी नीचे वाली बॉल बी की। तो जिस टाइम में बॉल ए को ऊपर से ड्रॉप करूंगा, तो कहीं ना कहीं बॉल बी थोड़ा तो ऊपर जा चुकी होगी स्टूडेंट, यहाँ कहीं होगी। कब? एट t=1 बात कर रहा हूँ। भूमि काल रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो भूमि पहले मैं बॉल बी की उस टाइम की वेलोसिटी निकालूंगा कितनी होगी। तो जल्दी से बताओ कितनी वेलोसिटी लिखी है उस टाइम हम? 70। सर 70। VB हो गया U + 80, बिल्कुल सही। 80 - 10 × 1 वो आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर होगा। और हाइट कितनी ट्रेवल कर ली है भूमि इस टाइम? ये हाइट भी निकाल सकते हैं। तो लेट 75। एस बी 75। तो आप लोगों ने वही इक्वेशन अप्लाई करी, UT + ½ AT² 1 सेकंड के लिए, -½ 1 सेकंड कुणाल G × T²। हाइट ट्रेवल हुई है बच्चे 75 मीटर। अब मुझे ये बता कुणाल चावला, ऑफलाइन में बैठे हैं कुणाल, ये बताइए बेटा ये डिफरेंस अब कितना रह गया हाइट का? ये डिफरेंस जो व्हाइट कलर से लिखा है ये है 225 मीटर। मैं बार बार रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रिलेटिव 0 होता है, दोनों के पास सेम है। तो क्या ऊपर वाली बॉल की स्पीड इस टाइम कितनी है बेटा? 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब है वही काउंट करूंगा जो बी की है। सिर्फ बी की कितनी वेलोसिटी है राइट नाउ? 70 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और टकराने के लिए उसको कितना चल के जाना है? 225 मीटर। तो जो कोलिजन का टाइम आएगा सर हाइट तो जिस पे वो कोलाइड करेंगे वो 220 आ रहा है। नहीं पहले पूरी बात सुनो। मैं विद रिस्पेक्ट टू बेटा रिलेटिव से पहले टाइम निकालूंगा प्लीज। सारी बातचीत पहले विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं अभी हम, कोलिजन टाइम निकालने के लिए। लेट टी टाइम के बाद फर्दर कोलिजन हुआ तो क्या मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखूं 225 = रिलेटिव वेलोसिटी 70 × t।
जल्दी से बताओ, क्या आपकी टी की वैल्यू 225/70 नहीं है? अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ। इसके बाद जो आएगा उसमें 1 सेकंड और जोड़ दूंगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो 1 सेकंड के बाद वाला फर्दर टाइम है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, किसने कैलकुलेट? 3.21 सेकंड। तो स्टूडेंट ये आंसर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 4.21। आयुषी ये बात समझ में आई कि नहीं? आयुषी तब यस सर। तो आयुषी फर्स्ट पार्ट का आंसर कहूंगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ऐड करके t इक्वल टू 4.21 सेकेंड both the balls will collide. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको एग्जैक्टली हाइट निकालनी है तो हाइट भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या, देखो सीधी सी बात है। मान लो फॉर एग्जांपल कुणाल चावला इस जगह कोलिजन होता है, तो आपके पास या तो ये तरीका है, बॉल ए का ये जो टाइम था एयर में चलने वाला कोलिजन से पहले पहले, बेटा वो टाइम कितना निकाला है? 3.21 बॉल ए का। तो एक काम करो, बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जल्दी से 0। तो बॉल ए ने जो ये वाली हाइट ट्रेवल करी होगी ना, सबसे ऊपर वाली ये वाली यहां तक, ये होगी हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि यू तो 0 है। तो बॉल ए का जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, दैट विल बी सिंपली लिखोगे हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कितने टाइम, कितने का स्क्वायर। एक बार जरा इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है ये करीब करीब 50 के आसपास शायद बैठेगा, 51 मीटर अप्रॉक्स। 51 मीटर बैठ रहा है ना, अप्रॉक्स 51 ले लेते हैं। तो अगर उसने 51 मीटर नीचे चला है तो ग्राउंड से किस हाइट पर कोलिजन होगा, 300 में से माइनस कर दो, समझे ना? सर मुझे क्या होता है कि 70 मीटर पर सेकंड हो गई 1 सेकंड के बाद भी। एक सेकंड पहले मैं इसका आंसर ले। एट हाइट ऑफ 300 minus 51 is equal to 249 meter from the ground, collision will take place. Namrata Puri, this part is cleared or not? Yes sir, it is clear. Collision will take place. हाँ जी, अब बताएं। 1 मिनट ऑफलाइन। अरे बेटा 1 मिनट पहले अक्षत मंगला का यहाँ डाउट है। सर कि 1 सेकंड के बाद 70 मीटर पर सेकंड होगी उसकी, और 1 सेकंड के बाद हमने उसको ड्रॉप करा है। बिल्कुल सही कहा। और सर जिस टाइम हमने उसको ड्रॉप करा होगा उस टाइम उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी? किसकी? एक्सेलरेशन की इन्फ्लुएंस में। क्या बात कर रहा है? ड्रॉप किया तो 0 है स्पीड। सर फिर उसकी कुछ तो गलत होगी। देखो ना सुनो, आप क्वेश्चन को बहुत इजी गोइंग है। टावर की टोटल हाइट कितनी थी? 300 मीटर। यार ऊपर वाली बॉल को मैं 1 सेकंड के बाद ड्रॉप करता हूँ, 1 सेकंड के बाद। तो पहले ये पता नहीं करूंगा कि हमारी जो बॉल भी नीचे से चली है 80 की स्पीड से, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड यहाँ हो गई है 70। ठीक है, कितनी हाइट ट्रेवल कर चुका है वो ग्राउंड से? शायद 75 मीटर। अब यहां से शुरुआत करते हैं। बॉल भी ऊपर जा रही है, बॉल ए बेटा ड्रॉप है तो उसकी वेलोसिटी लेती है 0। हाथ में पकड़े बैठा हूं, अभी 1 सेकंड के बाद छोड़ूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर हम रिलेटिव से सोच रहे हैं तो ये बीच का गैप कितना है जो फुलफिल करना है हमें कोलिजन के? 225। बार बार कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 मुझे पता है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 225 कवर होगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, और खोपड़ी में ये बात सेव हो जाए, वो रिलेटिव वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ये बात बिल्कुल सेव होनी जरूरी थी। तो क्या हम नहीं कहेंगे 70 into t? आप बताइए, कोई डाउट है तो इस टाइम? सर मैंने क्या कहा था कि 1 सेकंड के बाद वो 70 पर आ गया। तुमने उसकी भी वेलोसिटी निकाली, वो तो उसका 10 ले लिया क्योंकि वो ड्रॉप कर रही है ना। ड्रॉप हाथ में पकड़ा हुआ, 1 सेकंड के बाद छोड़ो। हाँ जी, ऑनलाइन में किसको डाउट था एक बार बताइए। सर जैसे 1 सेकंड के बाद बी की जो वेलोसिटी है वो कम हुई है, वैसे उसकी कम नहीं होनी चाहिए। और अरे बेटा राजा बेटा नमन यादव, ए को बेटा मैंने अभी अपने हाथ में पकड़ के रखा है, 1 सेकंड के बाद छोड़ रहा हूँ। प्लीज क्वेश्चन को आराम से रीड करा करो तुम लोग। तुम अभी वही 10th वाले मोड में हो, जल्दी जल्दी बस कुछ कर देना। आप समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो बॉल ए को मैंने 1 सेकंड के बाद छोड़ूंगा, अभी हाथ में पकड़ के रखे हो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं नमन यादव? यस सर।
बहुत अच्छे से कहे तो मैं ब्लू कलर से मार्क कर दूं इस बात को, ये लिखा हुआ येलो से दिख रहा है, मैं ब्लू से भी हाईलाइट कर दूं, ये t=1 लिखा है कि नहीं नमन यादव? यस सर। और हमने बॉल बी को कब थ्रो किया था बच्चे? सर t=0। इसका मतलब क्या है कि बॉल बी के थ्रो करने के 1 सेकंड के बाद बॉल ए को ऊपर से ड्रॉप किया जाए। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। और लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने। स्टिल कोई डाउट है तो पूछो नमन। नो सर। अब मैं एक पहले क्वेश्चन दूंगा। नहीं सर इसमें, हाँ इसमें कहां पर है सर इसमें कि अगर 70 मीटर पर सेकंड हो गई और करंट 225 से कर दिया, हाँ तो फिर सर जब हम छोड़ेंगे उसको तब भी तो कुछ वेलोसिटी होगी ना उसकी। एक बार ना ड्रॉप करा है नहीं सर, ड्रॉप करने के बाद एक काम करते हैं, इनको ऑनलाइन खत्म हो या बोर्ड पे ना सारी बातें डिस्कस करेंगे जो जो डाउट्स है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट पहले ट्राई करेंगे। रुको जरा, ये करा रखा है, 1 मिनट रुको जरा। चलो एक काम करेंगे, पहले नाम ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंडस्केप करूं क्या? अब बता क्या है, बाकी तो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन वाले कर रहे हैं। अब पता क्या पूछ रहा था मंगला? हाँ क्या पूछ रहे? 70 मीटर पर सेकंड बिल्कुल जी। और सर 1 सेकंड बाद हमने उसे छोड़ दिया, फिर उसकी कुछ वेलोसिटी आराम से ये ड्रॉप किया जाएगा। अभी नीचे वाला 70 से चल रहा है, रियलिटी में वो भी नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, कोलिजन तो रास्ते में ऐसे होगा। लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें इसके, तो ये अपनी जगह से चला नहीं, और ये 70 की कांस्टेंट स्पीड से उसके पास जा रहा है। कितना चल के जाना है? 225। कितनी कांस्टेंट स्पीड से? 70। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म। रिलेटिव से कुछ है ही नहीं, ये चलाना होता है बहुत इजी गोइंग रख के हो जाएगा। तो फिर पूरा सॉल्यूशन तू समझाएगा बोर्ड पर आके। शाफ्ट मतलब ऊपर वाली जगह। हाँ शाफ्ट मतलब ऊपर वाली जगह। ये क्वेश्चन का मैं पूरा डिटेल्ड डिस्कशन चाहता हूं, चाहे हमें आधा घंटा लगे इस क्वेश्चन को समझने। ये समझ लिया आपको फील आनी शुरू हो जाएगी रिलेटिव की। अभी तो रिलेटिव शुरुआत करी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इसका आंसर भी है मेरे पास। फ्री फॉल टाइम निकाल दो आप में से कोई। हाँ जी सिया चड्डा, बेटा समझ में आ रही हैं चीजें कुछ? सिया यस सर। और कौन बैठा है नए स्टूडेंट्स में? नए में नए 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 और कोई नहीं है बस। आज तो ज्यादातर बाकी सब ऑफलाइन आए हैं। अदला का बेटा फ्री फॉल टाइम कैसे निकालेंगे, इसको बहुत अच्छे से सोचिए। सर 1.5 सेकंड। कितना? 1.5 सेकंड। अफसोस गलत जवाब। सर 2.7। गलत सर जवाब। मैंने आंसर भेजा चैट बॉक्स में। किसने भेजा है? सर आयुषी। आयुषी यू आर करेक्ट। सेकंड पार्ट में भेजना। सर थोड़ी देर रुक जाओ सर। हो गया तो बस जल्दी से कर दें। कहो तो डायग्राम समझा सकता हूँ हाँ क्या हो रहा है। एक एलिवेटर ग्राउंड से चलना शुरू करता है और कितने एक्सेलरेशन से? 1.25 के।
एलिवेटर की हाइट कितनी है टोटल छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक की 2.5 मीटर। अचानक से उसके एक बोल्ट रिलीज होता है छत से, तो पूछा है कि फ्री फॉल यानी कि वो फ्लोर से कितनी देर में टकरा जाएगा। दैट्स इट। अफसोस, गलत जवाब। नम्रतापुरी, व्हाट इज द राइट आंसर? Sir, I'm doing. एलिवेटर को छोड़ के जमीन पे गिर रहा है। नहीं नहीं बेटा, लिफ्ट के अंदर है, इमेजिन करें, बस लिफ्ट के अंदर सर ही। मैंने आंसर किया। वसुधा अभी बिल्कुल ये जो भेजा है यही है आंसर या कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है? सर फ्रैक्शन में आ रहा है। एग्जैक्ट मतलब फाइनल ये वैल्यू निकल के आई है। गेस के आगे भी है सर उसके आगे भी थोड़ा सा है सर, फ्रैक्शन भेजते रुको। फ्रैक्शन भेजो। हाँ, क्या पूछ रहा था भाई तू ध्रुव? पूरे एलिवेटर में गिर रहा है। एलिवेटर कैसे सर, जा लिफ्ट रहा के है वो? बाहर नहीं गिर रहा। नहीं नहीं, लिफ्ट के अंदर अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लिफ्ट के अंदर अंदर। सर मैंने भेजा। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर रहा हूँ। यस, वसुधा और आयुषी, लो गर्ल्स आंसर ला रही हैं, हम बैठे हैं। सर मेरे को लगा एलिवेटर के ऊपर से ना राजा बेटा, लिफ्ट के अंदर अंदर सब कुछ, लिफ्ट के अंदर अंदर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लाओ मैं कर दूं। आप लोग बहुत ज्यादा ना इधर उधर रैंडम सोच रहे हैं। ध्रुव गुप्ता हो रहा है बच्चे तेरे से। फिजिक्स तो थोड़ा सा एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, लोड ना ले तू। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। कितना? नम्रता पुरी, एनी आंसर? नम्रता? No sir, but almost हो गया। कितना? कौन बोल रहा है? मंगला जी? गलत जवाब। चलो छोटी छोटी बातें शुरू करता हूँ, थोड़ा सा शुरू करता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा पूरा डिस्कशन अखिल पाठक से चलता है, पूरी क्लास का फुल फ्लेजेड फोकस रहेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। अखिल बेटा लाइन पर आओ। यस सर। अखिल, बच्चे हमें ये दे रखा है, एक लिफ्ट ग्राउंड से स्टार्ट हुई और स्टार्ट का मतलब है रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन कितने एक्सेलरेशन के साथ? 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो मैं लिफ्ट बना दूं एक। अखिल ये आपकी लिफ्ट मैंने बनाई जो ग्राउंड से स्टार्ट होगी, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच? 1.25। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, इनिशियल 0। यस, और एक्सेलरेशन 1.25 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके चलने के 1 सेकंड के बाद एक स्टोन छत से रिलीज होगा लिफ्ट की, तो लिफ्ट की थोड़ी सी ऊपर बढ़ चुकी होगी। जल्दी से बताएं 1 सेकंड में बेटा लिफ्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? इज इट नॉट हाफ AT स्क्वायर सिर्फ? यस सर। हाफ AT स्क्वायर का मतलब है हाफ इंटू 1.25 इंटू 1 सेकंड का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है? 0.625 मीटर। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। साथ में बेटा मैं लिफ्ट की वेलोसिटी भी निकालना चाहता हूँ। वेलोसिटी VA मान लेते हैं कुछ, U + AT। हाँ जी अखिल पाठक, U तो 0 सर 1.25 की ही स्पीड होगी। तो लिफ्ट बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऊपर ट्रेवल करके गई है। उम्मीद बहुत फील लानी है, अच्छे से समझना है। तो क्या मैं लिफ्ट की जो न्यू पोजीशन है उम्मीद, वो अब येलो कलर से दिखा रहा हूँ, छोटा सा ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ होगा। तो क्या लिफ्ट की न्यू पोजीशन बेटा ये येलो कलर से दिखा दूंगा? उम्मीद अदलखा, उम्मीद जल्दी से बताएं बेटा, इस टाइम येलो कलर वाला जो डेटा चलेगा, हमारी लिफ्ट की स्पीड कितनी है? 1.25। इस वेलोसिटी को VA नाम दे दिया, 1.25 की स्पीड, और बेटा एक्सेलरेशन तो था ही कांस्टेंट लिफ्ट का, विच वाज आल्सो 1.25
यूनिट है उसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी बातचीत कब हो रही है? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आई होप पूरी क्लास को ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब अखिल पाठक बेटा जल्दी से ग्राउंड मेरी बात समझने की कोशिश। मान ले मैं 2 ऑब्जर्वर खड़े कर देता हूं यहाँ पर। एक तो हमारे पाठक जी हैं जो बाहर ग्राउंड पे खड़े हुए थे, ये है अखिल पाठक, और एक हमारे स्मार्ट ऑब्जर्वर हैं अंदर जो बैठे हुए हैं जिनका नाम है ध्रुव। अखिल जल्दी से बताइए, अखिल पाठक आपसे बातचीत चल रही है। अखिल आप बाहर खड़े हो, सॉरी लिफ्ट की छत इस टाइम है येलो वाली कलर से। पूरी क्लास को बहुत अच्छे से समझना है। अगर एक ऑब्जर्वर अखिल ग्राउंड पे खड़ा होता है तो उसको स्टोन जब रिलीज होगा तो नीचे चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपकी लिफ्ट भी तो ऊपर बढ़ रही होगी इस दौरान। अखिल पाठक यस सर, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको वो स्टोन जब फ्लोर से टकराता हुआ दिखेगा तो उस टाइम लिफ्ट भी तो ऊपर बढ़ गई होगी। अखिल एग्री करते हैं? यस सर। लेकिन जो ऑब्जर्वर हमारा लिफ्ट के अंदर है जिसका नाम है ध्रुव, थोड़ा इमेजिन करो पूरी क्लास की आप लिफ्ट के इनसाइड हो, तो कोई भी स्टोन अगर छत से गिरता है और फ्लोर से टकराता है तो आपको उतना ही डिस्प्लेसमेंट दिखेगा जो एक्चुअल में लिफ्ट की हाइट है। आई होप मेरी ये बात समझ में सबको आ रही होगी। अखिल पाठक इमेजिन करो कि आप लिफ्ट के अंदर हो, तो आपको स्टोन फ्लोर से टकराते टाइम उतना ही डिस्प्लेस करता हुआ दिखेगा जो हाइट सीलिंग की फ्लोर से है। और वो कितनी दे रखी है हम लोगों को, जल्दी बताइए? 2.5 मीटर। तो ये बता यार अखिल, जानने में मैं ये इंटरेस्टेड हूं कि मेरे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बेटा इजी है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? सर लिफ्ट के। लिफ्ट के, क्योंकि हमें पता है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टकराने के लिए 2.5 चल के जाना है। तो सारी बातचीत कर लेते हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। देखो यार ये स्मार्टनेस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है, हमें सोचना कैसे। प्लीज अब थोड़ा सा फिजिक्स होती जाएगी थोड़ी सी टफ, तो सारी बातचीत हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अखिल जल्दी से बता बेटा, अगर ये फ्लोर से टकराना है तो स्टोन का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना बोलूंगा, जल्दी से बताइए। सर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ये स्टोन जो यहां से निकला है और फ्लोर से जाके उसको टकराना है, मैंने ये ऑब्जर्वर रब कर दिया, तो जल्दी से बताइए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे स्टोन का? हाइट के बराबर नहीं लिखोगे अंदर से? यस सर। आपको वही तो दिखता है जितना वो नीचे जाएगा। तो हाउ मच इज एस रिलेटिव? सर 2.5। 2.5 और बच्चे क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो -2.5। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ जी क्लियर है पूरी क्लास को? भूमि काल रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछोगी भूमि? नो सर क्लियर है। अच्छा भूमि जल्दी से बताओ बेटा, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ये जाननी है स्टोन की लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो 1.25। मैं तो 0 लिखूंगा, सोचिए क्यों? क्योंकि हाँ बोलो आपने से बोलो। क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट की उस टाइम स्टोन जब अलग हुआ तो लिफ्ट की कितनी स्पीड थी? 1.25। स्टोन भी उसी के साथ छत से चिपका हुआ था, स्टोन भी तो उतनी स्पीड से जा रहा होगा 1.25। तो रिलेटिव कितनी हो गई एट द टाइम ऑफ सेपरेशन? दैट इज 0। भूमि ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस भूमि का। अब भूमि एक चीज रह गई है, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। जल्दी से बताइए जब आपका स्टोन वहां से अलग हुआ तो आपके स्टोन का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आराम से सोचो और मुझे आंसर दोगे, मैं वेट कर रहा हूं। सर 11.2। सर 11.25। क्या मैं -11.25 लिख दूं? मैंने लिख दिया, सोचने के लिए तुम्हारे पे छोड़ दूंगा। 2 मिनट पहले आप लोग ये खुद से क्रॉस क्वेश्चन करो, ये आया कहां से होगा? देखिए आप जब रिलेटिव लिखते हो किसका किसके रिस्पेक्ट में? स्टोन का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैं कहूंगा स्टोन का अपना एक्सेलरेशन माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। ध्रुव एग्री करता है? बेटा स्टोन तो हवा में अब नीचे आएगा, गिरने के बाद नीचे आएगा तो उसका लिखेगा -10, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो लिफ्ट का अपना एक्सेलरेशन जो नेट है वो तो 1.25 फिक्स दे रखा है, तो वो लिखेगा 1.25। दोनों माइनस हैं तो क्या ये नेट -11.25 नहीं आएगा? आई होप ये बात नम्रता पूरी क्लियर हो गई होगी। नम्रता पूरी
Yes, sir. तो स्टूडेंट एक मिनट सर एज सच लिफ्ट के उस पे वो नहीं लगेगा ना ना, माइनस 10? ये बात सुन लो अखिल पाठक बेटा, ये जो आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है ना कांस्टेंट 1.25, ये नेट है, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो इंक्लूड होने के बाद नेट एक्सेलरेशन दिया है आपको अखिल पाठक। ओके सर। तो अखिल अब तो कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेशन चिपकाओ सीधा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s लिखो माइनस 2.5, ये लिखा आपके सामने, u लिखना मत, हाफ at स्क्वायर में हाफ इंटू 11.25 इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दोगे तो बेटा टाइम आएगा आपका अंडर रूट में 5/11.25, जो अप्रोक्स 0.67 के आसपास आता है। तो ये आंसर होगा 66 या 67 अप्रोक्स। क्या नाम है हमारा? अंशित। बेटा समझ में आया, ये आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पहले आप इस क्वेश्चन के ना आगे पीछे दाएं बाएं की सारी चीजें समझो क्या क्या किया। एक चीज भी आपने गलत ले ली ना साइन, आपका आंसर गलत आएगा। जैसे हम 11.25 कैसे पहुंचे उस एक्सेलरेशन तक, ये पता होना चाहिए। सर बाहर वाले किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लेते तो भी सेम ही आंसर सेम आता, बट कैलकुलेशन गंदी जाती। क्यों? क्योंकि लिफ्ट इतनी देर में ऊपर कितनी बड़ी, वो सब भी निकालना पड़ता लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, एक मिनट, कौन पूछ रहा है? नमन सर याद। इसमें ये जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो कैसे आई, एक और बार बता दो। मैं पिछले क्लास में यार एक क्वेश्चन करा रहा था, याद करो, बैलून वैलून के क्वेश्चन कराए थे एक बार, नमन यादव। यस सर। नमन, मैंने ये बात बहुत अच्छे से बता रखी है, कोई बैलून है और उसमें एक स्टोन था। हम जब ये अलग करते हैं स्टोन को बैलून से, तो मैंने ये बता रखा है स्टोन के पास वही स्पीड होती है जो बैलून की होती थी। करते थे कि नहीं नमन? यस सर। अब नमन मान ले बैलून जा रहा है 5 की स्पीड से, ऐसे कुछ मान लिया, और बेटा स्टोन के पास भी 5 की स्पीड अलग होते टाइम, तो राजा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 - 5 = 0 सर, 0। यस सर। ओके सर। हाँ जी, आदिश एंड नैतिक, इज इट क्लियर और नॉट? आदिश एंड नैतिक। हाँ जी ध्रुव। ध्रुव बेटा, अभी तो इसमें बी पार्ट होना बाकी है, अब ये क्या करें? आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शाफ्ट। फिक्स टू द शाफ्ट का मतलब है जो शाफ्ट ऊपर लगी होती है बाहर, लिफ्ट के बाहर, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है सिंपल। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपके स्टोन का या बोल्ट का डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं। ये बी पार्ट जो कर देगा ना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ उसका आईक्यू है। बी पार्ट कर दो बस, और 5 मिनट से पहले मत बोलना। नम्रतापुरी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई है एक तरीके से? ये सारी बातों पे हट जाओ, सिंपली बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कुछ नहीं है सब। हाँ जी, हाँ जी, अलग होने के बाद से लेकर फ्लोर से टकराने तक। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे यार, तभी तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा करने में। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ हेल्प करूं? सर सॉल्व करना बस इक्वेशन। चलो कर दो। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा दिमाग चला दो तो।
भूमि कालरा होने के चांसेस हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकल रहा है। तो बस एक सेकंड सर। आंसर प्लीज। भेज दिया आयुषी। डिस्ट्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में बता दो, डेसिमल में बता दो, कैसे भी बता दो। 67.889 by 16। एक मिनट। आयुषी इसी क्वेश्चन का आंसर भेजा है क्या? आयुषी तंवर। यस सर, ये अभी जो भेजा है, मतलब 2 मिनट पहले। ये 445/288। हाँ जी। तो ऐसी बड़े बड़े आंसर आ रहे थे इसलिए यही आ रहा है। मतलब 1 पॉइंट आ रहा है। चलो या तो मैं करूं। सर एक सेकंड सर। चलो 1 मिनट ट्राई सब कर लो, अदरवाइज मैं सॉल्व कर 1 मिनट का ट्राई और कर। क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना अदला का? वसुधा is sending 25/18 displacement। यार है 25/8 आता है। टाइम को ना 0.67 है, तो एक काम करना, ये टाइम थोड़ा इजी गोइंग 2/3 ले लो, वही होता है 0.67। श्रेया गर्ग मैं एक्सप्लेन करूं? श्रेया सर अभी सॉल्व कर रही थी, कैलकुलेशन कर रही थी। आज तो पता ही नहीं चला इसी टाइम कहाँ निकल गया। देखो लाओ मैं आराम से समझा रहा हूँ किस तरीके से करना है। देखो यार 2.57 2.43 नमन अखिल पाठक, चल तेरे से डिस्कस कर देता हूँ। अखिल, यस सर। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को सबको समझना है, जब हमारा स्टोन छत से अलग होता है तो वो इंस्टेंट था अखिल क्या कहते हैं, t = 1 सेकेंड। यस सर। और बेटा उस टाइम आपकी लिफ्ट के पास एक तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है उस टाइम? 1.25। और हमारी लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही था। यस सर। दैट एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिख देता हूं यहाँ नीचे, दैट इज आल्सो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूरी क्लास को ये समझना है कि एक्चुअल में ग्राउंड से बैठ के देखें तो हो क्या रहा है। आपका ये छत है इस टाइम, मैं व्हाइट कलर वाले डायग्राम को t = 1 पर ले रहा हूं। आपका लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 1.25 से, स्टोन सेपरेट होते टाइम भी जा रहा है ऊपर ही 1.25 से, क्योंकि छत से अलग हुआ है तो छत की स्पीड ऊपर थी, स्टोन की भी ऊपर थी, तो लिफ्ट तो ऊपर एक्सेलरेट होती जा रही है, लेकिन अब स्टोन छत से अलग होने के बाद ऊपर रिटार्ड होता जाएगा। पहले ये समझना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा ऊपर ही, लेकिन हमेशा छत से नीचे रहेगा। तो एक्चुअल में जितनी देर में वो ऊपर जाके वापस आएगा और नीचे आएगा, तो इतनी देर में आपकी लिफ्ट भी येलो वाले डायग्राम पे यहाँ पहुंच चुकी होगी। पहले फ्लोर यहाँ था, अब फ्लोर ऊपर पहुंच चुका। आई होप ये बात अक्षत मंगला हमें समझ में आ गई है। तो यार ये जो डॉटेड लाइन पूरी निकालनी है ये कहलाता है डिस्टेंस, और अगर मेरी बातचीत खाली डिस्प्लेसमेंट की चल रही हो तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट एस। समझे कि नहीं समझे? छत से अलग होते टाइम आपके बोल्ट या स्टोन के पास ऊपर की तरफ स्पीड कितनी थी अक्षत मंगला? 1.25। और बेटा स्टोन को पोजीशन ए से बी तक आने में टाइम कितना लगा है? 2/3 सेकेंड का एक तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मेरे लिए बहुत आसान है। क्या मैं ut + ½ AT² स्टोन के लिए अलग से अप्लाई कर दूं?
डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो मैं पूरा करूंगा, यहाँ पर पूरा अच्छे से सुनना है। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, फिर डिस्टेंस भी निकाल दूं। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, अक्षत मंगला बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई भी टर्म गलत नहीं होनी चाहिए, तो s इज इक्वल टू u कितना लिखूं अक्षत, और बेटा टाइम कितना लिखूंगा। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पर, क्या लिखेंगे, यहां मैं वेट कर रहा हूं, क्या लिखूं, यहां मुझे पता है तू गलती करने वाला है, हाफ इंटू वॉट, मैं तो 10 ही लिखूंगा। पूछो क्यों, क्योंकि सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मेरे से पूछा गया है, और स्टोन सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में जब गिर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन लूंगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज -10 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को अगर मैं करता हूं तो मेरे को ये दिख रहा है 1.25 इंटू 2 हो गया 2.5/3 माइनस 5 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 4/9। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करो, चेक करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। सर 5.5/9। कितना आ रहा है एक बार आर्यमन तू बता यार। अच्छा नहीं सर, सॉरी, माइनस वो आ रहा है, माइनस में आएगा, -12.5 माइनस 12.5 12.5/9। यस सर। ये आएगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, एक बार चेक कर लो जरा। आर्यमन यही है, और सिंप्लीफाई करना हो तो निकाल, डिवाइड करके निकाल सकते हो। आदिश एंड नैतिक बहुत इजी गोइंग। देखो यार क्वेश्चन तो हमें ऊपर के ऊपर उठाने पड़ते हैं, आराम से देख के बताइए आपको ये पिक्चर डायग्राम में एक्चुअल में क्या हुआ था, ये हमें समझ में आया कि नहीं। उमित अदलखा, उमित यार डिस्टेंस निकालना नहीं आता मुझे, मेरी हेल्प कर। देख मैं बहुत इजी रखूं तो बेटा ये एडिशनल जो है ऊपर जाना और नीचे आना, ये सर इसको तो हम वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s बिल्कुल सही बात। एक काम करो, ये जो फर्दर वाला ऊपर वाला है, क्या इसके लिए मैं डायरेक्ट वो उठा लूं, एक फॉर्मूला दिया था मैक्सिमम हाइट का u²/2g, याद करो एक बार स्टूडेंट्स। और u²/2g का मतलब है u अलग होते टाइम था 1.25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। समझे कि नहीं समझे। और अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना हो, उमित अदलखा, उम्मीद बेटा टोटल डिस्टेंस आएगा, जो हाइट ऊपर जाने में करी वो नीचे भी आनी है, येलो कलर को 2 बार ट्रेवल हुआ है, ऊपर जाना नीचे आना, तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर का 2 हटा दूं, तो लिखूं 1.25 का होल स्क्वायर बाय 10, और प्लस जो ये s कवर हुआ था पॉजिटिव साइन के साथ, ये ऐड कर लो, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा। सर आपने 2g कहा था तो 20 नहीं होगा वो। हाँ बताओ, मैं एक तरफ लिखता हूँ और एक तरफ हटा देता हूँ। ये कौन था बच्चा लाइन पर आया एक बार, नमन यादव था शायद। अखिल पाठक, अखिल बेटा जल्दी से लाइन पर आ। राजा बेटा जब हम ऐसा पाथ दिखाते हैं तो ये ऊपर वाली हाइट, जब डिस्टेंस की बात होती है तो नीचे भी आते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एक हाइट को, यानी यस सर। और जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर का 2 उड़ा दूंगा। इज इट क्लियर और नॉट अखिल पाठक। यस सर। नमन यादव को कोई दिक्कत आ रही हो, नमन यादव। भूमि जरा मुझे इसका आंसर बताएं, निकाल के कितना आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड पूरा फाइनल कितना है। ये तो तुम लोगों की ना ऑनलाइन क्लासेस करते करते कामचोर इतने बड़े वाले हो चुके हैं, कैलकुलेशन ही नहीं करते। 1.55 तूने किया कैलकुलेशन, शिकायत करूंगा पापा से। 1.46 अब लड़ लो आपस में। भूमि एक बार आंसर बताएं कितना है। सर हमें मैक्स हाइट निकालते हुए 5। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ये नमन यादव और अखिल पाठक और हमारे यहाँ ध्रुव गुप्ता, ये बड़ा एक्साइटेड मोड में रहते हैं। कितना आ रहा है ये, तो 1.55। 1.55 लड़ लो आपस में सब। ऑनलाइन वालों को मान लूं, चलो ऑफलाइन वाले तो रुक जाओ सर, ऑफलाइन वाले तो ऑनेस्ट हैं, ऑनलाइन वाले तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। यस सर।
उम्मीद मोर इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सामने। कितना आंसर है? 1 पॉइंट चलो लिख देते हैं यार अब। यस सर 1.55 आ रहा है। 55 आ रहा है। 1.55 आर 7 तो वो जोड़ पर अपॉन करके बोलते हैं। यस सर वो जो पहले आप ये देखो कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सोचते कैसे हैं, थोड़ा सा टाइम लगाओ सोचने के ऊपर फिजिक्स में। ये जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमने करा ये पूरा क्वेश्चन, किस तरीके से हम टाइम इसी निकाल गए, और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो कैसे सोच के निकाला। बोल्ट अलग हुआ छत से, तो उस टाइम जितनी छत की स्पीड थी उतनी बोल्ट की भी ऊपर थी, तो किस तरीके से वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जितनी देर में नीचे आएगा लिफ्ट भी ऊपर बढ़ गई है कुछ, तो बिल्कुल डायग्राम से बना के जो मैंने समझाया हुआ है ये सर जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी उसमें हमें नेट नहीं लेनी चाहिए थी, मतलब 10 और 1.25 वाली। आप एक मिनट आराम से पहले मेरी बात सुनोगे। नमन यादव, नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा रहा हूँ, नमन लाइन पर आ जल्दी से। यस सर। नमन हमारी लिफ्ट थी बेटा ये। अब लिफ्ट जितनी देर में स्टोन अलग होगा और ग्राउंड पर आएगा उतनी देर में लिफ्ट ऊपर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी, ये दूसरा यस डायग्राम। सर। तो नमन अलग होते टाइम बोल्ट यहाँ था, नमन यादव तो अलग होते टाइम पहले वो ऊपर जाएगा क्योंकि स्पीड ऊपर थी, और आके नीचे ऐसे आके गिरेगा। जितनी देर में नीचे आ रहा होगा लिफ्ट का फ्लोर पहले यहाँ दिख रहा था, अचानक से ऊपर बढ़ गया, इस जगह आ गया, बढ़ाया कि नहीं? यस सर। तो ये जो पूरे पाथ लेंथ है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड, ये पूरी पाथ लेंथ है। और Yes, जो सिर्फ ये वाली चीज पूछी गई है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, जो हमने ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्व किया है। इज इट क्लियर नमन और नॉट? यस सर। तो स्टूडेंट पहले आप मुझे ये बताइए, आज की क्लास में, अब तो ग्रेविटी बहुत टाइम से चल रही है, मेरे ख्याल से 3-4 क्लास हो चुकी हैं ग्रेविटी पर ऑलरेडी। तो आज की क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं ग्रेविटी पर, जो अच्छे अच्छे और हो सकते थे। एक आध कल करा दूंगा मैं, और कल फिर हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू अप्लाई ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। खत्म करें बस अगले वीक में ये चैप्टर, मोस्ट लाइकली ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कल भी क्लास। अच्छा ये बताइए कल कुछ एमटीपीएस का एग्जाम है क्या? परसों खत्म? खत्म तो फिर कल क्लास रखेंगे बस। कल वही 2:15 यही टाइम रहेगा कल क्लास का, ठीक है ना? चलो तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं फिर।